तो आज हम पढ़ने वाले क्लास 10 चैप्टर सेकंड एसिड बेस एंड सॉल्ट। ठीक है, तो वीडियो पूरा देखिएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा और बहुत मान के चलिए बस 20 मिनट में आपको समझा देंगे पूरा चैप्टर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एसिड बेस एंड सॉल्ट, तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो एसिड जो होता है वो टेस्ट सॉर होता है, उसका खट्टा होता है। ठीक है, और एसिड जो होता है वो ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देता है। और थर्ड पॉइंट देखते हैं, ऑन एडेड वाटर एसिड प्रोड्यूस एच पॉजिटिव आयंस। मान के चलिए ये हमारे पास एक टेस्ट ट्यूब है। ठीक है, अगर इसमें वाटर है, इसमें हम एसिड को ऐड करेंगे तो ये एच पॉजिटिव आयंस रिलीज करेगा। ठीक है, और एसिड है तो इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट करेगा ही करेगा। नॉन मेटलिक ऑक्साइड आर सेड टू बी एसिडिक ऑक्साइड। जो नॉन मेटलिक ऑक्साइड है उसे हम एसिडिक ऑक्साइड कहते हैं। और जो पीएच वैल्यू जो होती है वो एसिड की वो 0 to 7 के बीच में होती है। ठीक है, और जो 7 जो होता है वो न्यूट्रल होता है। इस पीएच वैल्यू के बारे में हम आपको आगे समझा देंगे। एसिड के टाइप समझ लेते हैं, ये जनरली बुक में नहीं है पर आपको अच्छे समझ में आ जाए आपको, इसीलिए हम कर रहे हैं। ठीक है, तो एसिड जो होता है वो 2 टाइप्स के होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड। ठीक है, जो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा उसकी पीएच वैल्यू कम से कम 3 होगी या 3 से बिलो होगी। ठीक है, कम, ज़्यादा नहीं होगी, कम होगी। ठीक है, और ये पानी में जाते ही एच पॉजिटिव आयंस मैक्सिमम अमाउंट में प्रोड्यूस करेगा, मैक्सिमम। और एग्जाम्पल देख लेते हैं जो स्ट्रॉन्ग एसिड है उसके। एक नाइट्रिक एसिड हो गया HNO3, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, ये 3 हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड है। अब वीक एसिड देखते हैं। वीक एसिड जो होता है, अब हमने स्ट्रॉन्ग एसिड समझ लिया, अब वीक एसिड समझते हैं। तो जो वीक एसिड होता है ना उसकी पीएच वैल्यू 3 to 7 होगी। ठीक है, और मिनिमम अमाउंट ऑफ एच पॉजिटिव आयंस रिलीज, मतलब कि ज़्यादा अमाउंट में नहीं करेगा क्योंकि ये वीक एसिड है। और वीक एसिड का एग्जाम्पल जैसे कि CH3COOH एसिटिक एसिड हो गया, सिट्रिक एसिड हो गया, नींबू में जो होता है एटम, ये सब वीक एसिड के एग्जाम्पल है। ठीक है, अब बेस समझ लेते हैं। एसिड समझ लिया, अब बेस समझते हैं। ठीक है, तो बेस जो होता है ना उसका टेस्ट होता है बिटर। ठीक है, बेस का टेस्ट बिटर होता है, कड़वा होता है। और उसकी जो पीएच वैल्यू होती है वो 7 to 14 के बीच में होती है। ठीक है, और अगर 10 से अबव है तो मैं आगे समझा दूंगा कि वो स्ट्रॉन्ग बेस होगा। ठीक है, और ये रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर देता है। ठीक है, बेस एडेड विथ वाटर इट प्रोड्यूस OH नेगेटिव आयन। जब हम बेस को ना वाटर के अंदर डालेंगे, ये वाटर है। ठीक है, तो ये OH नेगेटिव आयंस निकालेगा। गलती से मैंने पॉजिटिव लिख दिया, नेगेटिव निकालेगा। ठीक है, और एसिड जो होता है ना वो H पॉजिटिव आयंस निकालता है पानी के अंदर। ठीक है, तो बेस के अब टाइप समझ लेते हैं। अब बेस समझते हैं। ठीक है, तो बेस भी 2 टाइप्स के होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस। ठीक है, तो जो स्ट्रॉन्ग बेस होता है ना उसकी पीएच वैल्यू अबव 10 होगी। जैसे कि हमने एसिड में पढ़ा कि 3 से बिलो होगी एसिड में। ठीक है, बट जो बेस होगा ना उसमें अबव 10 होगी। 10 से जितने ऊपर होंगे 14 तक वो सब स्ट्रॉन्ग बेस में आएंगे। ठीक है, और स्ट्रॉन्ग बेस हाईली अमाउंट में ना OH नेगेटिव आयंस प्रोड्यूस करेगा पानी के अंदर डालने पे। ठीक है, एग्जाम्पल की पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है और सोडियम हाइड्रोक्साइड है। ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग बेस में आ जाते हैं। और वीक बेस देख लेते हैं। जो वीक बेस होगा ना उसकी पीएच वैल्यू जो होगी ना 7 to 10 होगी। ठीक है, और मिनिमम अमाउंट ऑफ एच पॉजिटिव आयंस, वो एच पॉजिटिव आयंस निकालेगा। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और FeOH। इससे पहले हम आगे बढ़े, आपको पीएच स्केल के बारे में समझा देता हूँ, जो मैं 0 to 6 और ये 7 कर रहा हूँ। ठीक है, तो पीएच स्केल ना कुछ इस प्रकार का दिखता है, मतलब इस टाइप का दिखता है। ठीक है, तो 0 to ना 6.9 तक एसिड होगा। ठीक है, पर जब 7 पे आएगा ना तो वो न्यूट्रल हो जाएगा। ठीक है, 0 to 6.9 तक अगर कोई भी है चीज़ आता है तो एसिड हो गया। ठीक है, और 7.1 से 14 तक वो बेस रहेगा। ठीक है, तो यही है बस पीएच स्केल। तो अब इंडिकेटर समझते हैं। ठीक है, तो इट इंडिकेट अबाउट एसिड और बेस विथ चेंजिंग इट स्मेल एज कलर। इंडिकेटर वह चीज़ होता है जो इंडिकेट करता है, मतलब बताता है कि ये एसिड है या ये बेस है, ये मतलब कौन सा सब्सटेंस एसिड है कौन सा बेस है। ठीक है, तो ये इंडिकेटर जो होता है ना वो 3 टाइप्स के होते हैं। पहला नेचुरल इंडिकेटर, फिर सिंथेटिक इंडिकेटर, और तीसरा जो होता है ऑल फैक्टर इंडिकेटर। इसको मैनमेड इंडिकेटर भी बोलते हैं वैसे। और नेचुरल इंडिकेटर होता है जैसे कि टर्मरिक हो गया, मतलब जो नेचर ने दिया है। टर्मरिक हो गया, लिटमस जो आप देखते हैं, रेड कैबेज, ये भी एक नेचुरल इंडिकेटर है। ठीक है, और सिंथेटिक इंडिकेटर है मैथी ऑरेंज और फेनोफैथिलीन। ठीक है, और ऑल फैक्टरी इंडिकेटर अनियन हो गया, क्लोव हो गया, वेनिला हो गया, ये थर्ड है। ठीक है, ऑल फैक्टरी इंडिकेटर।
ये कलर चेंज करके नहीं है, स्मेल के थ्रू शायद बताता है कि क्या सब्सटेंस एसिड है या बेस है। ठीक है, अब हमने यहाँ तक समझ लिया। अब समझते हैं हाउ डू एसिड रिएक्ट विथ मेटल। ठीक है, एसिड मेटल के साथ कैसे रिएक्ट करता है। पहले आपको ये याद होना चाहिए कि एसिड प्लस मेटल इज इक्वल टू साल्ट प्लस H2 गैस। ठीक है, तो व्हेन एसिड रिएक्ट विथ मेटल इट प्रोड्यूस साल्ट प्लस H2 गैस। ठीक है, तो हम एक एग्जाम्पल की तरह ही समझते हैं। पहले ये याद कर लीजिएगा कि जब भी एसिड में मेटल का रिएक्शन होता है तो साल्ट प्लस H2 गैस बनाता है। ठीक है, तो जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हम लेते हैं एक जिंक हो गया, एक मेटल, ठीक है, प्लस में H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड है ये। ठीक है, तो ये जो है ना ZnSO4 प्लस में H2 गैस बनाएगा, तो ये हमारा साल्ट हो गया, ये H2 गैस हो गया। सब समझे आप कैसे बनाएगा। ये Zn जो SO4 के साथ जाके रिएक्ट कर लेगा और ZnSO4 बन जाएगा और ये H2 गैस साइड में। ठीक है, एक और एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए सोडियम है, ठीक है, Na प्लस में ये HCl के साथ रिएक्ट कर रहा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और ये सोडियम है। ठीक है, तो ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा NaCl सोडियम क्लोराइड प्लस में H2 गैस तो हमेशा बनाएगा, ये हमने पढ़ा है। ठीक है, तो ये बनाएगा। अब हम इसे बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ पे 2 2 2, तो देखिए अब ये बैलेंस हो गया। ठीक है, अगर आपने बैलेंस नहीं सीखा है तो पहले जाके बैलेंस की वीडियो देखिए, उसके बाद नहीं तो हम आगे सिखा देंगे इस वीडियो में। ठीक है, एक्टिविटी पढ़ते हैं, NCERT का ही है, हाइड्रोजन गैस टेस्ट। इसे पॉप टेस्ट भी कहते हैं और ये हमेशा आ ही जाता है पेपर में। 2021 के सैम्पल पेपर में भी आ रखा है क्वेश्चन। तो चलिए देखते कैसे होगा। ठीक है, तो ये एक टेस्ट ट्यूब लिया हमने। ठीक है, इसमें सल्फ्यूरिक एसिड है। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, इसमें ना हम जिंक के टुकड़े को डालेंगे, जिंक ग्रेनोल्स को डालेंगे, और ये ऊपर से बंद है। ठीक है, तो जब हम जिंक ग्रेनोल्स को डालेंगे ना तो एक गैस रिलीज होगी। ठीक है, वही H2 गैस रिलीज होती है। ये एक ट्यूब है, इसके थ्रू H2 गैस आ रहा है। ठीक है, तो ये पानी में गया। ठीक है, तो ये ना यहाँ से H2 गैस निकल रही है। ठीक है, तो यहाँ पे एक कैंडल है, तो ये गैस के सामने ला रहा है, तो ये एक एक्सप्लोजन हो रहा है। जब ये जलता है ना तो पॉप 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 की आवाज़ आती है। इसी को हम कहते हैं पॉप टेस्ट। पॉप साउंड निकलता है, जलता है, तो इसी को हम पॉप टेस्ट कहते हैं। तो क्लियरली समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, हाइड्रोजन कार्बोनेट का रिएक्शन पढ़ते हैं। ठीक है, तो जब भी हम मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट को एसिड के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो वो साल्ट प्लस CO2 प्लस H2O निकालेगी। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं एक, मान के चलिए सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। ठीक है, हाइड्रोजन कार्बोनेट लेना है। ठीक है, प्लस अगर हमने इसको HCl के साथ रिएक्शन करवाया, डिल्यूट HCl है, तो ये क्या बनेगा, NaCl जो एक साल्ट है, और CO2 निकालेगा प्लस H2O निकालेगा। देख लीजिए Na, ठीक है, ये रिएक्शन करके NaCl बना लिया। ठीक है, फिर CO2 हो गया, और फिर H2O रिएक्शन करके H2O बना लिया। ठीक है, अब इसी प्रकार से इसी टाइप से मेटल कार्बोनेट का देखते हैं। ठीक है, मेटल कार्बोनेट जब एसिड के साथ रिएक्शन करेगा ना तो वो भी यही चीज़ बनाएगी, साल्ट प्लस CO2 प्लस H2O। इसका भी एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि Na2CO3 प्लस में ये सोडियम कार्बोनेट है। ठीक है, प्लस में इसका भी हमने डिल्यूट HCl से हाइड्रोक्लोरिक एसिड से ही रिएक्शन करवाया, तो ये क्या बनेगा, NaCl और क्या बनेगा, प्लस CO2 प्लस H2O। ठीक है, तो इसका बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 कर देते हैं, ये CO2। ठीक है, हाँ 2 है तो 2 है, यहाँ पे 2, तो देखिए बैलेंस हो चुका है ये पहले से ही। ठीक है, अब हो गया बैलेंस। तो चलिए अब अगला समझते हैं। तो CO2 गैस टेस्ट करने वाले हैं इसमें हम। अगर पेपर में पूछते CO2 गैस टेस्ट कैसे करेंगे, तो ऐसे आप बता सकते हैं। मान के चलिए एक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। ठीक है, इसे हम लाइम वाटर भी कहते हैं। अगर इसके अंदर हम CO2 डालेंगे, ठीक है, तो ये ना CaCO3 प्लस H2O बनाएगा, और CaCO3 वाइट PPT होती है। ठीक है, नीचे जम जाती है, और ये CaCO3 जो होता है ना वो मिल्की होता है, हल्का, ठीक है, दूध जैसा होता है। इसके आर पार लाइट नहीं जाती है। जब हम ज़्यादा CO2 को डालेंगे तब चल जाएगी। ठीक है, इसका एक ही देख लीजिए, व्हेन CO2 इवॉल्व इट पास थ्रू लाइम वाटर, CO2 रिएक्ट विथ लाइम वाटर, इट प्रोड्यूस CaCO3 जो मिल्की होता है। जो अभी मैंने बोला वही है। जब CO2 इवॉल्व होता है लाइम वाटर में तो वो CO2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट कर लेता है लाइम वाटर से, और वो CaCO3 प्रोड्यूस करता है जो मिल्की कलर का होता है।
और ये ऊपर वाली इक्वेशन है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस CO2 इक्वल्स टू CaCO3 प्लस H2O। तो अब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पढ़ते हैं, ठीक है। द रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड द बेस टू गिव अ साल्ट एंड वाटर इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जब हम एसिड और बेस का रिएक्शन करेंगे तो साल्ट प्लस में H2O वाटर मिलेगा, ठीक है। तो इसी को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल देख लेते हैं। मान के चलिए कोई सा भी एसिड आप अपनी मर्जी से ले सकते हैं। मान के चलिए मैंने हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लिया, ठीक है, प्लस में एक बेस ले लिया। बेस क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लिया, ठीक है। तो ये क्या बनेगा? ये बनेगा हमारा NaCl बन जाएगा। ये Na जो है वो Cl से रिएक्ट करके NaCl, उसके बाद क्या बचा? H2O साल्ट प्लस में H2O वाटर बन गया, ठीक है। आप अपनी मर्जी से भी कर सकते हैं, ये बहुत आसान है। मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड भी साल्ट प्लस H2O ही बनाते हैं। जैसे ही एसिड प्लस बेस बनाता है ना, वैसे यही बनाते हैं। मान के चलिए आपको जोन सा याद है ना, मेटल ऑक्साइड मेटल ऑक्साइड वो होते हैं जिसके पीछे O लगे, मतलब O से ऑक्साइड होता है ना। जैसे मान लीजिए CuO कॉपर ऑक्साइड। एक एसिड ले लिया हमने HCl, तो ये क्या बनाएगा? CuCl2 बनाएगा प्लस H2O बना देगा, है ना। सिंपल है। Cu तो ये Cu हो गया, ये Cl है, H और ये 2O H2O बना दिया, ठीक है। तो अब हम देखते हैं रिएक्शन देखते हैं, ठीक है। जब हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड में कॉपर ऑक्साइड को डालेंगे, ठीक है, तो इसका जो होगा ना कलर वो चेंज हो जाएगा, ब्लू ग्रीन हो जाएगा। ये जो कॉपर ऑक्साइड है CuO, ये ब्राउन कलर का है, ठीक है। जब हम इसमें डालेंगे तो ये ब्लू ग्रीन कलर का हो जाएगा। किसके कारण? ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ CuCl2, ठीक है। कॉपर क्लोराइड के कारण ये ब्लू ग्रीन हो जाएगा। इसके बाद ये पढ़ लेते हैं। व्हेन CuO रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कलर ऑफ द सॉल्यूशन बिकम ब्लू ग्रीन एंड द कॉपर ऑक्साइड डिसॉल्व्स। जब कॉपर ऑक्साइड जब रिएक्ट करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो कलर ऑफ द सॉल्यूशन होता है ना, वो ब्लू ग्रीन हो जाता है एंड द कॉपर ऑक्साइड डिसॉल्व, मतलब घुल जाता है इसमें, ठीक है। द ब्लू ग्रीन कलर ऑफ द सॉल्यूशन इज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कॉपर क्लोराइड इन द रिएक्शन। जो ब्लू ग्रीन कलर जो आता है सॉल्यूशन में, वो फॉर्मेशन होती है ना कॉपर क्लोराइड रिएक्शन में, उसी के कारण होता है, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। हमने पढ़ा कि एसिडिक सब्सटेंस जो होता है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है ना। बट एक्सेप्शन है यहाँ पे कुछ। ग्लूकोज और एल्कोहल दो ऐसे मेटल होते हैं जो एसिडिक नेचर के हैं, ठीक है, बट ये जो है ना इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते, क्योंकि ये पानी में अपने H पॉजिटिव आयंस को प्रोड्यूस नहीं कर पाते, ठीक है। इसीलिए आपको पेपर में क्वेश्चन दिया जाएगा कि अगर ये क्यों इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते, तो आप ये लिख सकते हैं आंसर कि बिकॉज इट डज नॉट प्रोड्यूस H पॉजिटिव आयंस इन वाटर, ठीक है। तो ये आपको समझाना जरूरी था, इसलिए समझाया। अब आगे बढ़ते हैं। चलिए फॉर्मेशन देख लेते हैं। जब हम सोडियम क्लोराइड लेंगे और H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड लेंगे, तो ये HCl, ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ना वो ड्राई निकलेगा, ठीक है, और Na2SO4 बनाएगा। HCl और Na2SO4 बनाएगा, ठीक है। बट जो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ना वो ड्राई निकलेगा, ठीक है। जो ये अगर ड्राई निकलेगा, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, तो इसे लिटमस का कलर ब्लू से रेड कर देना चाहिए, है ना। बट जो ये है ना वो लिटमस का कलर चेंज नहीं कर पाती। क्यों नहीं कर पाती? क्योंकि ये आपने अभी मैंने आपको बताया था कि जो एसिड होते हैं ना वो वाटर के अंदर H पॉजिटिव आयंस निकालते हैं इन वाटर, ठीक है। बट ये तो हमने ड्राई करके निकाल दिया ना, तो ये H पॉजिटिव आयंस कैसे निकालेगा, ठीक है। इसीलिए ये लिटमस का कलर चेंज नहीं कर पाती। तो अब हाइड्रोनियम आयन का देख लेते हैं एक बार। हाइड्रोनियम आयन समझते हैं। हाइड्रोनियम आयन कैन नॉट एग्जिस्ट अलोन बट दे एग्जिस्ट आफ्टर कंबाइनिंग विथ वाटर मॉलिक्यूल्स। थस आयरन हाइड्रोजन आयंस ऑलवेज मस्ट बी एक्वस, ठीक है। हाइड्रोजन आयन जो होते हैं ना वो कभी अकेले एग्जिस्ट नहीं कर सकते वाटर के अंदर, ठीक है। तो इसीलिए ना वो कंबाइन हो जाते हैं वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ। इसका आपको रिएक्शन करके दिखाते हैं। मान के चलिए ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ना, तो इसका H पॉजिटिव होता है ना, और Cl जो होता है वो नेगेटिव होता है। अब देखिए ये वाटर के साथ कैसे रिएक्ट करता है। अब मान के चलिए ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड का है H और प्लस H2O, तो ये क्या बना लेगा? H3O पॉजिटिव, है ना। तो इसी फॉर्मेशन को हम कहते हैं क्या? हाइड्रोनियम आयन, ठीक है, हाइड्रोनियम आयन। ओके, कर दिया ना बंद है। और बॉडी वर्क्स इन 7.0 to 7.8 pH रेंज। अभी आपको pH स्केल के बारे में बताया था। तो वही है, हमारा जो शरीर है ना
और हमारे शरीर का जो होता है 7.0 टू 7.8 pH रेंज के अंदर काम करता है, जो कि न्यूट्रल है लगभग लगभग, ठीक है। और जो एसिड रेन हम सुनते हैं ना, एसिड रेन तब होता है जब 5.6 से ना बिलो होता है इसकी pH रेंज, तब हम एसिड मान सकते हैं कि हाँ एसिड रेन हो रहा है। अब पढ़ते हैं ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2 के बारे में, ठीक है। तो इसे हम ब्राइम भी कहते हैं। इसकी फॉर्मेशन साल्ट प्लस H2O से होती है, ठीक है। जैसे कि मानिए चलिए ये सोडियम क्लोराइड है NaCl प्लस H2O है ना, ठीक है। इसमें अगर हम इलेक्ट्रिसिटी को पास करेंगे तो क्लोरीन गैस निकलेगी, Cl2 गैस निकलेगी, ठीक है। जब हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में क्लोरीन गैस को डालेंगे तो वो बनती है CaOCl2 प्लस H2O गैस, तब हमें फॉर्मेशन होता है हमारा ब्राइम का, समझ गए। तो इस ब्राइम को हम ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। फॉर्मेशन कैसे होती है वो समझ गए। जब ये सोडियम क्लोराइड प्लस H2O के अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तब क्लोरीन गैस निकलती है, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के अंदर क्लोरीन गैस को डाला जाता है तब ये CaOCl2 बनाता है। इसको हम ब्राइम कहते हैं। और यूजेस एक बार पढ़ लेते हैं इसके यूज है टू मेक ड्रिंकिंग वाटर फ्री फ्रॉम जर्म्स, पानी को पीने के लिए, बनाने के लिए, उसमें जो कीटाणु उसको मारने के लिए। फॉर ब्लीचिंग कॉटन एंड लिनन इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, वही इंडस्ट्री में कलर वलर नहीं करते टेक्सटाइल कॉटन से, उसी के बारे में कह रहे हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन मैनी केमिकल इंडस्ट्री, ठीक है। तो ये ब्लीचिंग पाउडर की यूजेस है। अब हम आगे चलते हैं। अब हम पढ़ते हैं बेकिंग सोडा के बारे में, जिसे हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहते हैं, NaCO3, ठीक है। इसके रॉ मटेरियल जो यूज होते हैं मतलब बनाने के लिए, सोडियम क्लोराइड NaCl प्लस में H2 वाटर, CO2 NH3 अमोनिया को कहते हैं, ठीक है। तो ये NH4 प्लस Cl बनाता है, NH4Cl प्लस NaCO3 बनाता है, ठीक है, ये बनाता है। अब हम इसके यूजेस पढ़ लेते हैं, आपको पता चल गया ये कैसे बनता है, ठीक है। अब इसके यूजेस पढ़ लेते हैं। यूज्ड इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विश, ठीक है, सोडा एसिड में यूज होता है। NaCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एसिडिटी में यूज करा जाता है ताकि हमारे शरीर से एंटी एसिड रिलीज हो, ठीक है। और ये यूज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यूज्ड इन फूड एक्सेट्रा, जो फुलाने में यूज़ नहीं होता, जैसे कि छोले भटूरे हो गए, उसमें इसी का यूज करते हैं फुलाने के लिए। ये कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर देता है, इससे वो फूल जाता है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं वॉशिंग सोडा, ठीक है। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इसे कहते हैं, Na2CO3 इंटू में 10H2O, ठीक है। ये इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है वो एक बार देख लेते हैं। Na2CO3 में अगर हम 10H2O को ऐड कर देंगे, ठीक है, तो ये Na2CO3 इंटू में 10H2O बन जाता है, ठीक है। और जब हम Na2CO3 इंटू 10H2O को, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को अगर हमें तोड़ना है तो इसके लिए हमें इसको हीट देनी पड़ेगी, ठीक है। हीट देंगे तो फिर ये अपने आप ही ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। तो इसके यूजेस पढ़ लेते हैं वॉशिंग सोडा के। यूज्ड इन बोरोक्स मैन्युफैक्चर, बोरोक्स मैन्युफैक्चर में यूज़ होता है रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस, मतलब हार्डनेस जो परमानेंट हो गई है उसे हटाने में यूज़ होता है। यूज इन सोप पेपर इंडस्ट्रीज, वॉशिंग सोडा है तो मान लीजिए सोप है, उसे तो वॉशिंग करने में यूज़ होता है ना, तो यूज इन सोप पेपर इंडस्ट्रीज इसमें यूज़ होता है। तो हम पढ़ते हैं POP, ठीक है, POP प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं इसको, ठीक है। इसका जो नेम है CaSO4 इंटू में हाफ H2O। और इसके यूजेस कहते हैं, यूज इन मेडिकल पर्पज़ में यूज़ होता है, जैसे कि हाथ पैर टूट गया ना तो इसमें यूज़ होता है। POP जो पट्टी नहीं होती वो इसी का होता है। मैन्युफैक्चर टॉयज, और आपके घरों में भी यूज होता होगा, यूज इन हाउसिंग वॉल्स में यूज होता है। अब हम जिप्सम देख लेते हैं कैसे बनता है, ठीक है। अब मान के चलिए ये Ca, ठीक है, SO4 है, ठीक है, इंटू हाफ H2O, उसमें हम 1/2 को H2O को ऐड करेंगे तो ये बनाएगा हमारा जिप्सम, JYPSUM, ठीक है। इसका जो होता है केमिकल फार्मूला वो होता है CaSO4 इंटू 2H2O, ठीक है। जब हमने इसमें 1.5 प्लस कर दिया तो CaSO4 इंटू में 2H2O बन गया, ठीक है, 2 प्लस करने पे, ठीक है। और इसी को हम कहते हैं जिप्सम, ठीक है, जो POP होता है। अब हमें CaSO4 से, अगर CaSO4 इंटू में 2H2O से अगर हमें POP लानी है तो क्या करेंगे, अगर हम इसे 373 मतलब कि 100 डिग्री सेल्सियस पर अगर हम इसे हीट करते हैं तो ये वापस CaSO4 इंटू में हाफ H2O में टूट जाएगा, जो जिसे हम प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। और इसे हमें मॉइस्चर फ्री कंटेनर में डालना होता है, नहीं तो ये जिप्सम एक हार्ड सब्सटेंस है, जब भी हम रिएक्शन कर लेगा CaSO4 इंटू हाफ H2O तो ये जिप्सम बन जाता है, ठीक है, जो एक बहुत हार्ड सब्सटेंस होता है। फिर इसे हमें वापस POP लाने के लिए 100 डिग्री सेल्सियस पे
हीट देनी पड़ती है, तो ये वापस नॉर्मल हो जाएगा। तो अब एक बार क्लोरो एल्कलाइक प्रोसेस समझ लेते हैं, उसके बाद ये आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा।